माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल प्रांगण में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 12 फरवरी को शुरू हुई ये भागवत कथा 18 फरवरी तक चलेगी। वृंदावन धाम से पधारी कृष्ण प्रिया उपाध्याय द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन मंगलवार को कथावाचक ने श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल बाड़मेर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ सोमवार को हुआ और ये 18 फरवरी तक चलेगी। कथा का वाचन वृंदावन धाम से पधारी कृष्ण प्रिया उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान मंगलवार को दूसरे दिन कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया गया। कथावाचक कृष्ण प्रिया उपाध्याय ने कहा कि आसक्ति ही सुख दुख का कारण है। यदि संसार में ये आसक्ति है तो दुख का कारण बन जाती है। यही आसक्ति भगवान और में भक्ति में हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। उन्होंने सती प्रसंग में ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए प्रभु चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनके शील गुण से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रभु जी को उनकी रुचि के अनुसार 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त करने का वरदान दिया, जिससे वे अर्धनिश प्रभु का गुणगान सुनते रहे। इसके बाद ऋषभदेव के चरित्र वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य को ऋषभदेव जी जैसा आदर्श पिता होना चाहिए, जिन्होंने अपने पुत्रों को समझाया कि इस मानव शरीर को पाकर दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो, तभी उसे अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान को अर्पित भाव से किया गया कर्म ही दिव्य तप है। धर्म है केशव, ये बिल्कुल पाप है। भगवान कहने लगे, अच्छा क्या तुमको भी मालूम है कि कोई धर्म नाम की चीज होती है? ये तो मुझे आज ही मालूम हुआ करण कि तुम भी जानते हो कि कोई धर्म भी होता है। भगवान मुस्कुराने लगे। कथा पंडाल में कथावाचक कृष्ण प्रिया ने माताओं व बहनों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर कथा में धर्म और पुण्य का लाभ उठाएं। कथा आयोजक दुर्गा शंकर शर्मा ने बताया कि आरती का लाभ सर्व समाज द्वारा लिया गया, वहीं सर्व समाज द्वारा प्रसादी वितरित की गई। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।